नमस्ते। आज हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। एक ऐसी बात जो शुगर के बारे में सब मानते हैं। क्या वाकई शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अक्सर यही सुनने में आता है ना कि भाई एक बार डायबिटीज हो गई तो बस जिंदगी भर दवाइयों के सहारे ही रहना पड़ेगा। पर क्या ये सच में पूरी कहानी है या सिर्फ आधा सच? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। और ये जानना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। सोचिए, करोड़ों लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जब कोई समस्या इतनी बड़ी होना तो उसका हल खोजना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि डायबिटीज आखिर होती क्यों है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही है कि उसकी जड़ को समझा जाए, राइट? अच्छा, तो हमारे शरीर में ना इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। इसे एक चाबी की तरह मान लीजिए। अब इस चाबी का काम क्या है? इसका काम है हमारी बॉडी के सेल्स यानी कोशिकाओं का ताला खोलना। ताला क्यों खोलना? ताकि जो हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर है वो सेल्स के अंदर जा सकें और हमें एनर्जी दे सकें। अब जरा सोचिए, अगर ये चाबी ही ठीक से काम ना करे या ताले में लगे ही नहीं तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा और वो खून में ही घूमता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। बस इसी सिचुएशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही है बढ़े हुए ब्लड शुगर का सबसे बड़ा कारण। डायबिटीज ना मोटे तौर पर दो तरह की होती है। एक है टाइप 1, जिसमें शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। लेकिन जो दूसरी है टाइप 2, वो सबसे कॉमन है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और आज हमारा पूरा फोकस इसी टाइप 2 डायबिटीज पर रहेगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसी से परेशान हैं। तो सवाल ये है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? देखिए, इसके सबसे बड़े कारण हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़े हैं, जैसे कि मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बहुत ज़्यादा मीठा और मैदे वाली चीज़ें खाना, और हाँ, एक छिपा हुआ दुश्मन भी है, स्ट्रेस यानी तनाव। अब एक अच्छी बात पता है क्या है? ये जो डायबिटीज है ना, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाती। हमारा शरीर हमें बहुत पहले से ही छोटे छोटे सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, और इन शुरुआती संकेतों को पहचानना, बस यहीं से सारा खेल बदल सकता है। ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, जैसे बार बार यूरिन आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, कभी कभी आंखों से धुंधला दिखना, या कोई चोट लग जाए तो उसका जल्दी ठीक न होना। लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी संकेत है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, गर्दन और बगल यानी आर्मपिट्स की स्किन का काला पड़ना। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा और साफ साफ दिखने वाला संकेत है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हों तो सही पिक्चर जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है HbA1c टेस्ट। ये क्या करता है? ये पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल बता देता है। इसके अलावा फास्टिंग यानी खाली पेट वाला और खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर टेस्ट भी किया जाता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत काम की है। इससे अपनी HbA1c रिपोर्ट को समझना एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, अगर लेवल 5.7% से कम है तो सब नॉर्मल है। अगर ये 5.7 से 6.4 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है, मतलब एक वार्निंग बेल है कि भाई अब संभल जाओ। और अगर 6.5% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है डायबिटीज। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सॉल्यूशन क्या है? क्या वाकई डायबिटीज को पलटा जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ। इसे डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं और ये बिल्कुल मुमकिन है। तो रिवर्सल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बिना दवाइयों के अपने ब्लड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल रेंज में ले आना, मतलब HbA1c को 6.5% से नीचे ले आना। और ये खासकर तब बहुत अच्छे से हो सकता है जब टाइप 2 डायबिटीज अपनी शुरुआती स्टेज में हो। तो सवाल है, ये रिवर्सल होगा कैसे? इसका रास्ता 3 बहुत ही पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस से होकर जाता है। इन्हें आप रिवर्सल के 3 पिलर्स या 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है लो कार्ब डाइट, मतलब चीनी, मैदा, चावल, आलू, इन चीज़ों को कम करना और अपनी प्लेट का आधा हिस्सा हरी सब्जियों से भरना। दूसरा पिलर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका सबसे आसान तरीका है कि रात का खाना जल्दी खा लिया जाए, मान लीजिए 7 बजे तक। इससे होता क्या है, शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर मसल बिल्डिंग। हमारी मांसपेशियां खून से ग्लूकोज को सोखने का काम करती हैं, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना कमाल कर सकता है।
और इन 3 बड़े पिलर्स को सपोर्ट करती हैं कुछ और अच्छी आदतें। पहली, नींद। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि नींद की कमी से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो ब्लड शुगर को भी बढ़ा देता है। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस करें। याद है ना, स्ट्रेस एक छिपा हुआ विलन है। और तीसरा, एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव हैबिट, खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलना। ये शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में जादू की तरह काम करता है। हाँ, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में ये बदलाव वाकई बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़रूरी हो जाता है। कब डॉक्टर के पास जाना है? अगर शुगर लेवल लगातार 250-300 से ऊपर है रहा हो, या फिर बिना किसी कारण के अचानक से वजन गिरने लगे, अगर पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो रहा हो जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, या बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहे हों, इन मामलों में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, डायबिटीज को एक सजा की तरह देखा जाए या फिर एक सिग्नल की तरह? शायद ये एक संकेत है, एक मौका है ये समझने का कि हमारा शरीर हमसे एक बेहतर लाइफस्टाइल मांग रहा है, और उस बदलाव को अपनाने का ये सबसे सही समय हो सकता है।